स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो अभी प्रीवियस वीडियो किया है उस लेक्चर में थोड़ा एक गड़बड़ हो गई हमसे। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने क्या किया था, इसमें यहाँ पे एंट्री छोड़ दिया था CGST की गलती से। हमने यहाँ पे जब एंट्री पास किया तो CGST और SGST की एंट्री गलती से भूल गए, और जब हमको पता चला कि अब इसको सही करना है तो इसका कैलकुलेशन ही इरेज कर दिया था। तो इसी की थोड़ा सा मुझे 2 मिनट समझाने का एक मौका दीजिए। जो लिस्ट प्राइस है इसका, वो लिस्ट प्राइस है आपका 4 लाख रुपए का। इसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो 40,000 माइनस हो गया, ये बच जाएगा 3,60,000। ये हमारे पास बच जाएगा कितना, 3,60,000 बचेगा। और 3,60,000 में हम लोग ऐड कर देंगे CGST और प्लस कर देंगे SGST एट द रेट ऑफ 9% दिया है, एट द रेट ऑफ 9%, यही हमने किया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 3,60,000 इंटू 9%, ये हो जाएगा 32,400, और ये भी आ जाएगा 32,400। ये कैसे आया है, ये 3,60,000 का 9/100 किया गया, ये भी 3,60,000 का 9/100 किया गया, तो ये आया। जोड़ेंगे टोटल तो देखिएगा 32,400 प्लस 32,400 प्लस 3,60,000 ये आ जाएगा 4,24,800। इसके बाद का कैलकुलेशन है मेरे पास। इसके बाद हमने कहा था 25% सेल जो है कैश में हुआ है तो कैश सेल हो गया, और 70% क्रेडिट सेल हुआ है तो ये क्रेडिट सेल हो गया। अब इसमें हमको एंट्री करनी है तो GST की भी एंट्री को इंक्लूड करना है, तो इसके साथ देख लीजिए हम लोग इसके साथ सारा एंट्री एक साथ करेंगे। बताएगा मेरे पास पैसा कितना आया है, कैश अकाउंट डेबिट मेरे पास पैसा आया है 103014, ये मेरे पास पैसा आया है, कैश रिसीव हुआ है। प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने समझाया है, देख लीजिएगा एक बार, ये तो समझ में आया है। 25% कैश सेल है तो इसका 25% निकालेंगे तो 1,06,200 आएगा, 75% निकालेंगे तो 3,18,600 आएगा। हमने कहा कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल पर दिया जाता है, इसलिए ये 3% सिर्फ इस पर हमने माइनस किया, तो मुझे पैसा रिसीव हो गया इतना। तो बताएगा डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,186। अब बताएगा क्रेडिट पर कितना बिका, तो क्रेडिट पर किसको बेचा है, नानक ब्रदर्स को ना, तो NA के नानक एंड ब्रदर्स। अकाउंट डेबिट कितने का क्रेडिट बेचा, 3,18600, मतलब ये दोनों कैश सेल की एंट्री हो गई, ये क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई। टू क्या होना चाहिए, सेल्स अकाउंट कितने का सेल हुआ, सेल हुआ पूरा हमारे पास 3,60,000 का, 3,60,000 का, जिसमें से आउटपुट CGST लग गया कितना 32,400, और टू आउटपुट SGST लग गया कितना 32,400। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये जनरल एंट्री है इसकी। हमने पिछले क्वेश्चन में ये गलत कर दिया था, ये भूल गए थे करना, तो ये हम मिस्टेक हो गया था, इसको आप सुधार कर लीजिए। हम लोग करते हैं फिर एक क्वेश्चन सेकंड है, फोर्थ का एक सेकंड पार्ट है, उसको करना है हम लोग को। तो एक बार जो मिस्टेक हुआ इसके प्रीवियस वाले वीडियो का लास्ट का 5 मिनट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था ये, तो इसको हमको सही करना था, तो ये सही हो गया। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो मैं एक क्वेश्चन और आपको यही करवाता हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में क्वेश्चन चला जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं फोर्थ का सेकेंड पार्ट अपनी किताब के हिसाब से। नई किताब में हो सकता है क्वेश्चन नंबर चेंज हो। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स, कुमार एंड सन्स को सेल किया, तो सबसे पहली बात बताएगा लिस्ट प्राइस कितना है, तो क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया है 2 लाख का। ये एंट्री करना सिखा रहा है आपको, देखिएगा लेस करेंगे क्या चीज, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर लेंगे
क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं लगता ट्रेड डिस्काउंट पर। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्वेश्चन में 20% दिया है, तो बताएगा 2 लाख रुपए का हम लोग 20/100 अगर कर दें तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो ये हो जाएगा 2 लाख, माइनस कर देंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को जीएसटी ऐड करना है। CGST एट द रेट ऑफ 9% और प्लस करना है SGST एट द रेट ऑफ 9%, यानी 1,60,000 इंटू 9/100 और 1,60,000 इंटू 9/100 करेंगे। तो इन दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग जीएसटी ऐड कर देंगे। तो 1,60,000 इंटू 9%, तो आ जाएगा 14,400। 14,400, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 1,60,000 प्लस 14,400, ये आ जाएगा 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, ये आ जाएगा 1,88,800। 1,88,800। अब क्या करना है, इसके दो पार्ट हो गए। क्या हो गए, इसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन से दो पार्ट हो गए। अब कह रहे क्वेश्चन में कि 60% अमाउंट रिसीव बाय चेक, 60% अमाउंट हमको चेक से रिसीव होता है। इसका मतलब क्या है, 60% कैश सेल है तो 40% क्रेडिट सेल होगा, ठीक है ना। तो बताइएगा अब 1,88,000 इंटू 60/100, 60% सेल निकल जाएगा यहाँ पर, और 1,60,000 इंटू 40/100 करेंगे तो ये निकल जाएगा, सॉरी 1,88,800। तो 1,88,800 इंटू 60%, 113,280, 113,280, ये अलग अलग हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना। और इसका 40% 1,888,000 इंटू 40% जो आ जाएगा आपका 75,520, ठीक है ना। अब बताएगा जो कैश डिस्काउंट होगा वो सिर्फ कैश सेल पर दिया जाएगा, तो लेस कर देंगे क्या चीज, कैश डिस्काउंट कितना 113,280 इंटू कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है इसमें 5% का, तो 5/100, तो 113,280 इंटू 5%, तो आ जाएगा 5,664, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 113,280 माइनस 5,664 आ जाएगा 107616, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, कैश रिसीव हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब इसकी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो देखिएगा कैसी एंट्री होगी। यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं इसकी। अब एंट्री पहले इसकी करिए, देखिएगा इसकी एंट्री करेंगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है 107616, डिस्काउंट यहाँ शो करते हैं कैश डिस्काउंट को, अकाउंट डेबिट कैश डिस्काउंट है हमारे पास 5,664। उसके बाद और क्या बचा है मेरे पास, अब तो कुछ नहीं बचा है ना, इसकी एंट्री हो गई ना। अब हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे, क्या होगा इसका, जिसको हम लोग सेल किए हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुमार एंड सन्स, तो इसका नाम लिख देंगे कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड। कितने का हमने क्रेडिट पर बेचा है 75, कितना है 75,520, 75,520, 75,520, मतलब ये क्रेडिट सेल हो गया। 2 सेल्स होगा,
तो बताएगा हमने सेल कितने का किया है। सेल किया है 1,60,000 का और आउटपुट CGST है कितने की, वो है मेरी यहाँ लिखा होगा 14,400 टू आउटपुट SGST है 14,400। जिस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर परचेज होगा तो बस उल्टा एंट्री हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा जो GST है, GST में मैंने आपको 4 करवा दिया, आपको आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। इसमें जो आप एक चीज देख लीजिए, जो आपका पॉइंट नंबर 5 है क्वेश्चन में, उसमें GST चार्ज नहीं होगा, सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, क्योंकि हम लोग जब सैलरी का पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर GST नहीं लगता है, ठीक है ना। तो उसमें 5th नंबर पॉइंट हम बता रहे हैं इसका, तो उस पर हम लोग GST नहीं लगाएंगे। और फिर 6 नंबर पॉइंट में फ्री सैंपल वाटा है तो इसमें भी नहीं लगेगा। बाकी आप लोग एंट्री जैसे वैसे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 5, 6, 7 बस 7 क्वेश्चन है, हमने 4 करवा दिया। एक क्वेश्चन जो भी है 5, 6, 7 उसका मैं आपको क्या भेज दूंगा, सोल्यूशन सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अब आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, अगर कोई डाउट होगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको बताना होगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ। अब आगे जो है मैं आगे आपको चैप्टर शुरू करूँगा, कैश बुक शुरू कर देंगे और कैश बुक पढ़ाएंगे। कैश बुक नहीं पढ़ाया जाएगा अभी, हाँ कैश बुक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम आपको कैश बुक पढ़ाएंगे। तो कैश बुक पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, केवल 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन को नोट्स कॉपी में करिएगा और सेंड करिएगा। फिर उसके बाद कल या परसों से हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग इसको शुरू कर पाएंगे। क्या चीज़, कैश बुक। अब ये इस तरह से, इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। यहाँ अगर कुछ दिक्कत है किसी क्वेश्चन में या पूरा क्वेश्चन ही दिक्कत है तो बस आपको बताने की ज़रूरत है मुझे, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अगर प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाया आपको फ़ोन कॉल से, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा उसका, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा ज़रूर मुझे। किसी क्वेश्चन में 6, 7, 8 तीनों में कोई दिक्कत हो मुझे बताएगा, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस बता दीजिएगा मुझे। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। और एक प्रीवियस वीडियो में थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो का जो 5 मिनट का लेक्चर लास्ट का है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात